हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है ई बुक का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये एक इंग्लिश का ई बुक टाइप किया हुआ था जो डाउनलोड करने में बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे थे, तो मैं कोशिश किया कि इसका एक वीडियो बना के डाल दूँ ताकि यदि आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको आसानी से देखकर याद रख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के टाइम आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आसानी से आप लोग 1-2 घंटे के अंदर सारा कुछ रिवाइज कर सकते हैं। इसमें लगभग 1400 क्वेश्चन है। इसमें से साइंस का है और जीके का है क्वेश्चन। करंट अफेयर्स नहीं है इसमें। करंट अफेयर्स का एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देख कर जाइए, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड किए हैं तो पीडीएफ को रिवाइज करके ज़रूर जाइए। आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन इस वीडियो से और इस पीडीएफ से देखने को मिलेगा। और ग्रुप डी का यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें से तो बहुत लगभग 90% क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलेगा। जीके और जीएस का, करंट अफेयर्स का तो क्वेश्चन मैं अलग से लेकर आऊँगा। 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था, तो चलिए आगे का क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए 101 क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, कौन से ईयर में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था, एक तो अंग्रेज एक साइड में थे और एक साइड में मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल भी इसमें साथ थे। लेकिन तीनों को ये अंग्रेज जो थे तीनों को एक ही साथ हराया था। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेज पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया में डोमिनेंट हो चुका था। अगला है, खालसा वाज फाउंडेड बाय द गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये तलवंडी में हुआ था और ये अभी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। अगला है, टीपू सुल्तान का कैपिटल जो था ये था श्रीरंगपट्टनम। ये सब जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर से ले गया, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला है, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड कौन सा गवर्नर थे, ये लॉर्ड डलहौजी। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन 1833 में अपॉइंट किया गया था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये सब काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है, वेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है ये 1757 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको डेट याद रखने का आसान तरीका है, मैं भी ऐसे ही याद किया था पहले। देखिए 1857 में फर्स्ट बैटल हुआ था, इसका क्या बोलते हैं, आज़ादी के लिए पहला बार लड़ा गया था। और ये 100 साल पहले जस्ट बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था सिराजुद्दौला बंगाल का जो नवाब था और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का एक सेनापति मीर जाफर इनको धोखा दे दिया और सिराजुद्दौला को हारना पड़ा ये लड़ाई। अगला देखते हैं, सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, तो ये बैटल ऑफ प्लासी। देखिए यहाँ पे अंग्रेज का जो जनरल था उस टाइम, मतलब जो युद्ध में, वो लॉर्ड क्लाइव था, ये भी याद रखिए। और उनको धोखा कौन दिया था, तो ये मीर जाफर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सिराजुद्दौला बैटल इन प्लासी, कौन इसको डिफीट किया था, धोखा दिया। अगला है, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला। हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। देखिए लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब जब पूछे तो ये था मीर कासिम, याद रखिए। और मीर कासिम ही जो था जो कैपिटल को शिफ्ट किया था बंगाल से, ले गया था कैपिटल को मुंगेर। मुंगेर एक जगह है, छोटा सा टाउन है बिहार में, वहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। अगला है, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, तो ये गुरु नानक के द्वारा किया गया था फाउंड। अगला है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया। ये दो क्वेश्चन याद रखिए। सिख धर्म का जो फाउंडर थे ये गुरु नानक थे, और गुरुमुखी एक स्क्रिप्ट है जिसमें लिखा जाता है, तो ये गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। हु सक्सीडेड गुरु नानक, तो ये गुरु अंगद।
ही सक्सीड हुए, मतलब गुरु नानक के बाद गुरु अंगद। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया ओपन इन, तो ये ओपन हुआ था 1853 में, और कहाँ से कहाँ, बॉम्बे से थाने के बीच में स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट रेलवे लाइन किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, मतलब गवर्नर कौन था, तो ये लॉर्ड डलहौजी उस टाइम गवर्नर था, ये भी याद रखिए। द फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया स्टेब्लिश कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1881 में लागू हुआ था। पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, सबसे पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो था ये जमशेदपुर में टाटा का जो फैक्ट्री था वो लगा था, कितना में, 1907 मतलब 1907 ईस्वी में सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद है द इंग्लिश इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सेटलमेंट, तो ये रैयतवाड़ी एक जमींदारी था, एक रैयतवाड़ी था, तो ये रैयतवाड़ी जो था ये मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, ये याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया था, तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो था ये बंगाल एंड बिहार में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे लागू हुआ, तो बंगाल एंड बिहार में लागू हुआ। जैसे पहला क्वेश्चन था कि कहाँ पे लागू हुआ था, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। सेम यहाँ पे बंगाल एंड बिहार में लागू हुआ था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। 123 नंबर जो है, आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, आर्य समाज के फाउंडर जो थे दयाराम सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे। अगला द ओरिजिनल नेम ऑफ दयाराम सरस्वती, इनका नाम था मूल शंकर। आगे देखते हैं हु फाउंडेड ब्रह्म समाज, देखिए ब्रह्म समाज के जो फाउंडर थे ये थे राजा राम मोहन राय। इस पर भी एक पूरा वीडियो बना हुआ है, आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं कि कौन से समाज का फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर हिस्ट्री का आप एमसीक्यू देखना चाहते हैं सारा एमसीक्यू फॉर्म में, जैसे होता है कि वन लाइनर तो रिवीजन के लिए बनाया जाता है, लेकिन एमसीक्यू में थोड़ा डिटेल्स वीडियो होता है, तो वो भी देख सकते हैं। टॉप 500 हिस्ट्री एमसीक्यू करके वीडियो है, इंग्लिश में है, जो सारा एमसीक्यू फॉर्म में है, वो सब में सब ये सारा क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। राजा राम मोहन राय स्टैब्लिश ब्रह्म समाज, तो ये 1828 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लेकर चलूँगा ताकि आप लोग को कम टाइम ज़्यादा रिवाइज हो सके। अगला है सत्यार्थ प्रकाश जो है ये रिटेन था दयाराम सरस्वती के द्वारा। अगला है लोकहितवादी, देखिए लोकहितवादी किन्हें बोला जाता था, तो ये बोला जाता था गोपाल हरि देशमुख को। कूका मूवमेंट स्टार्टेड बाज, तो कूका मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो गुरु राम सिंह के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। व्हिच गवर्नर जनरल हैड एबॉलिश स्लेवरी, देखिए गुलामी को किसने बंद किया था, ये बंद किया था लॉर्ड एलेनबर्ग। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फाउंड किया गया था। फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज फाउंड किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो ये राजा राम मोहन राय को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। साइंटिफिक सोसाइटी जो है ये फाउंड किया गया था किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। देखिए चंपारण जो इंडिगो मूवमेंट हुआ था, नील क्रांति सत्याग्रह जो किया गया था, तो वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा। द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह, तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला है फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, तो ये ज्योतिबा फूले इसके फाउंडर थे सत्यशोधक समाज के। वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा, तो ये लखनऊ में फाउंड किया गया था ऑल इंडिया किसान सभा। हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था।
मोफ्ला रिवोल्ट 1921, ये कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था स्टार्ट। फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1888 किसके द्वारा पास किया गया था? देखिए पहले था कि पास हुआ था, अब किसके द्वारा पास हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा पास हुआ था। यहाँ पे दूसरे पेज में आपको रिपन मिलेगा, देखिए नीचे में है, यहाँ पे है रिपन, याद रखें लॉर्ड रिपन। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगल पांडे, सबसे पहले 1857 का विद्रोह जो हुआ था मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था? ये बैरकपुर में शुरू हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो था स्पॉय म्यूटी, ये भी हुआ था कि कौन सा ईयर में? 1857 में हुआ था। कनवार सिंह लीड द रिवोल्ट 1857, तो ये बिहार से लीड कर रहे थे। अगला है रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लीड बाय, तो बेगम हजरत महल लखनऊ में लीड कर रहे थे। देखिए 1857 पे भी एक वीडियो पूरा का पूरा बना हुआ है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आप लोग को ऐसे आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं आता है, यदि कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में है या फिर डिस्क्रिप्शन में है, कहीं से भी जाके आप 1857 का जो क्रांति है उस पर जाके वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जहाँ जहाँ रिवोल्ट हुआ था तो वहाँ से रिवोल्ट को लीड कौन कर रहा था। तो आप लोग को ये जरूर याद होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बिहार में कनवार सिंह है, यहाँ पे लखनऊ में बेगम हजरत महल है, तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे देखते हैं। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन बाय, तो वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। 159 है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया था। कब किया गया था? 1885 में, याद रखिए। अगला है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, तो देखिए कौन प्रेसिडेंट थे? सबसे पहला प्रेसिडेंट तो W.C. बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। इंडियन नेशनल, यहाँ पे फिक्स नहीं होगा, कांग्रेस ही खाली है। कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश 1885 में एस्टेब्लिश किया गया था। अगला है वेन वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, देखिए इंडियन एसोसिएशन का फाउंडेशन कब हुआ था? 1876 में। द प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये थे भूमेश चंद्र बनर्जी। अगला है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो सबसे पहला जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर थे ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन कॉन्टेस्ट एंड द इलेक्शन ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, देखिए जैसे इंडिया में होता है ना राज्यसभा लोकसभा, ऐसे दो हाउस होता है, ब्रिटेन में भी दो हाउस होता है, एक बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही चुने गए थे, ये लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है वो अपर हाउस होता है, जैसे इंडिया में राज्यसभा अपर हाउस होता है और लोकसभा लोअर हाउस होता है। तो वहाँ पे दादा भाई नौरो जी चुने गए थे, तो याद रखिएगा ये कुछ सारा क्वेश्चन। अगला है द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ओवर, देखिए सेकेंड सेशन जो हुआ था इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद है हु वाज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। अगला है इकोनॉमिक ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन का जो थ्योरी थे ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी से ये 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैं यहाँ पे एक ही जगह सबको लिख दिया हूँ। देखिए ये जो कांग्रेस का सेशन है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट कौन है, या फिर कहाँ पे हुआ था, या फिर उस कांग्रेस सेशन में क्या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ था। इस पर भी एक पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग को डाउट है तो ऊपर आई बटन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उसमें सारा कुछ कवर किया गया है कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन कांग्रेस के थे, या फिर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, सारा कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कवर किया गया है। अगला देखते हैं हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया द टाइम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था इनके टाइम डफरिन जो ये वाइसराय इंडिया के हुआ करता था।
अगला है द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था। अब आया क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये एनी बेसेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, यहाँ पे सिर्फ लिखा है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, इंडियन नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वुमेन बोला, यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। यदि इंडियन का बात होगा तो सरोजनी नायडू होगा, यदि फर्स्ट वुमेन बोलेगा तो एनी बेसेंट होगा। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए। ऐसे वो वीडियो देखने से आपको क्लियर हो जाएगा, जाके वो वीडियो कांग्रेस का इंपॉर्टेंट कांग्रेस का सेशन जाके देखिए वीडियो। अगला है हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ INSC, फर्स्ट देखिए फर्स्ट इंग्लिश जो प्रेसिडेंट थे ये कौन थे, ये जॉर्ज ह्यूल। उसके बाद है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, 164 क्वेश्चन। अगला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड एट, तो ये ढाका में हुआ था और कहाँ कब हुआ था, 1906 में। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग फाउंड कब हुआ था, ये डेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो 1906 याद रखिए। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। फाउंडर ऑफ द भारत नौजवान सभा, तो ये भगत सिंह 1926 ईस्वी में, याद रखिए। हु डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके द्वारा किया गया था, तो 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो था रद्द किसने किया था, ये किया था पहला तो 1911 में हुआ था और किया गया था हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था और 1911 में किया गया था। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब था, तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, जो गवर्नर जनरल थे, शासनकाल बोलिए जो भी। और ये जो एबॉलिश मतलब इसको किया था, रद्द किया था, तो ये किया था कैंसिल हार्डिंग के शासनकाल में 1911 में। वेयर एंड व्हेन गदर पार्टी फाउंडेड, तो गदर पार्टी जो फाउंड हुआ था ये 1913 में हुआ था यूएस में, सैन फ्रांसिस्को जगह का नाम था, याद रखिए। लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था और उसमें और कुछ लीडर थे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो लीडर थे लाला हरदयाल के बारे में पूछा जाता है। अगला हु लीड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू थी। उसके बाद था देखिए इन व्हिच ईयर द मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक जो थे एज ए वेपन कब यूज किया गया था, अहमदाबाद स्ट्राइक में। यहाँ पे कुछ लेबर मिल के लिए स्ट्राइक किए थे 1918 ईस्वी में। अगला है द बुक अनटू दिस लास्ट इन्फ्लुएंस द गांधी, किसके द्वारा लिखा गया है बुक, ये जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया है। डायरेक्ट बुक का ऑथर का नाम ही पूछा है। गांधी कंसिडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ, तो ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया, ऑटोबायोग्राफी है ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, सर्वोदय का मतलब क्या है, अपलिफ्टमेंट ऑल ऑफ ऑल। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये देखिए लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा, MK गांधी। ऐसे ओल्ड बुक एंड ऑथर मैं बता चुका हूँ, ओल्ड बुक एंड ऑथर से वीडियो देखना चाहते हैं ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, या डिस्क्रिप्शन को भी चेक कीजिए, वहाँ से जाके ओल्ड बुक एंड ऑथर आप लोग देख सकते हैं और इंग्लिश में वो वीडियो है। हु कॉल्ड गांधी हाफ नेक्ड बेगर, गांधी जी को कौन बोला था नंगा फकीर, तो ये विंस्टन चर्चिल बोला था, ये इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन का PM प्राइम मिनिस्टर था। और कब था प्राइम मिनिस्टर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब ये प्राइम मिनिस्टर था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला द फाइनल एग्रीमेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, तो ये कैबिनेट मिशन था। अगला है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट, तो लॉर्ड इरविन। उसके बाद है द लेडी कांग्रेस लीडर वेंट अंडरगोज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये अरुणा असफ अली। अगला है कैबिनेट मिशन वाज प्रेसिडेड ओवर, कैबिनेट मिशन जो था ये किसके द्वारा प्रेसिडेड किया गया था, पैथिक लॉरेंस। क्विट इंडिया मूवमेंट लीड बाय महात्मा गांधी। डू और डाई
किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी पे चढ़ाया गया था? तो मार्च, ये डेट याद रखिए, बहुत बार पूछा गया, 23 मार्च 1931 को। और वेयर वाज आज़ाद हिंद फौज सेटअप? तो ये हुआ था सिंगापुर में सेटअप। लोकनायक, लोकनायक किनको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जयप्रकाश नारायण को। अगला देखते हैं, द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किया गया था रिप्रेजेंट टू लोअर कास्ट, लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए पूना पैक्ट किया गया था गांधी जी के बीच में और इनके अंबेडकर के बीच में किया गया था। द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस गवर्नर। देखिए पूछा गया है कि पहला और आखिरी इंडिपेंडेंस इंडिया में जो इंडियन गवर्नर थे ये कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। देखिए पहला ही गवर्नर, उसके बाद तो फिर सरकार बन गया, मतलब चुनाव हो गया और उसके बाद फिर पीएम और प्रेसिडेंट बन गया, तो गवर्नर सिर्फ एक ही रहा इंडिपेंडेंस इंडिया में, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में भी विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे। अगला है व्हिच कांग्रेस प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज विथ द बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवेल। ये अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो थे ये दोनों में क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवेल जो प्लान था दोनों में नेगोशिएट किए थे। अगला है एट विच प्लेस इन बिहार सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922। देखिए बिहार में एक ही सेशन हुआ था कांग्रेस का और वो हुआ था कहाँ पे? गया में हुआ था और 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था पास? तो 1919 में पास हुआ था। डेट देखिए, जिसका भी डेट दिया हुआ है, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेट ही पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है। आप लोग डेट वाला क्वेश्चन हिस्ट्री से जरूर एक दो एग्जाम में आपको मिलता होगा। गांधी जी लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो 1920 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। पूना पैक्ट गांधी जी एंड अम्बेडकर के बीच किया गया था साइन। अगला है फ्रीडम फाइटर डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक। तो देखिए जतिन दास जो थे ये हंगर स्ट्राइक के दौरान इनका जेल में निधन हो गया था, ये नाम पूछा गया है एग्जाम में। अगला है द हिस्टोरिक डांडी मार्च एसोसिएटेड विद द वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ। अगला है हु रोट अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया जो है ये लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। और 200 नंबर क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ये था 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि अभी कराने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग इसको स्किप कर करके देखेंगे और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और कोई भी टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर एक बार चैनल पे जाके ज़रूर देखें। और अगर आप लोग का एग्ज़ाम 2-4 दिन के अंदर है तो मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि 2-4 दिन के अंदर है तो वीडियो में आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करें। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डाल के ये सारा जो 1400 क्वेश्चन है इसका सबका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आसानी से 2-4 घंटे में आप लोग मोबाइल पे उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने में आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप लोग के पास टाइम है 10 दिन 15 दिन टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो आप लोग आसानी से वीडियो देख के समझ सकते हैं। तब आप PDF डाउनलोड करें या ना करें वो आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।